सो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप पचमढ़ी कैसे घूमने जाएं, आप पचमढ़ी कैसे पहुंच सकते हैं, कितना खर्चा होगा आपका, आपकी ट्रिप कितने दिन की होने वाली है, कौन से प्लेस आपको वहां घूमना चाहिए और आपको स्कूटी या फिर जिप्सी रेंट पर लेना जरूरी है या फिर नहीं, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पचमढ़ी अगर आप घूमने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अगर आप देखकर जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलने वाली है। वीडियो को बिना देरी करते हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें ट्रेन की, तो आपको अपने शहर से पिपरिया के लिए ट्रेन पकड़नी होगी और आप पिपरिया स्टेशन पहुंच जाएंगे। स्टेशन से आपको शेयरिंग कैब मिल जाएगी जो कि 100 रुपये में आपको पहुंचा देगी। अब आप बस से जाओगे तो बस से भी 80 रुपये लग जाएंगे और आप अगर बस से जा रहे हो तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा, मैं भी टवेरा से गया था जिसमें हमारा 100 रुपये पर पर्सन फेयर लगा था और करीबन आपको 1 से 1.5 घंटे में वो पचमढ़ी पहुंचा देगी। अब पचमढ़ी पहुंचते ही सबसे पहले बात आती है स्टे की। तो आप पचमढ़ी में स्टे आसानी से ले सकते हैं, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला है आपको। मैं आपको बजट ट्रिप इसमें बता रहा हूँ, आपका कितना खर्चा आएगा पूरी बजट में रहेगी। तो मैं पचमढ़ी गया था, मैंने स्टे किया था लगभग 650 या फिर 700 रुपये में। जो होटल लिया था काफ़ी शानदार होटल था, स्टे मैंने करा था जिसमें 650-700 रुपये हमारे लगे थे। आप चाहें तो इससे और बेहतरीन भी ले सकते हैं जिसमें आपको मैक्सिमम 1000 या फिर 1200 मिल जाएगा। डिपेंड करता है आपका, अगर आप वीकेंड्स पर आ रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी रेट्स हाई हो जाती हैं। और बात करें खाने की तो आपको 250 से 300 रुपये में यहाँ पर भरपेट खाना मिल जाएगा 2 पर्सन्स के लिए। अगर आप पर पर्सन की बात करें तो अगर आप सोलो जाते हैं तो आपको 200 रुपये में एक टाइम का भरपेट खाना भी यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, काफ़ी सारे अच्छे होटल्स हैं। हमने यहाँ खाया था तो हमें यहाँ 200 रुपये का खाना पड़ गया था। अब बात करते हैं पचमढ़ी पहुँचने के बाद आप यहाँ पर कैसे घूम सकते हैं, क्या क्या जगह हैं। तो मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले आप पचमढ़ी जाइए बी फॉल्स। अब देखिए, बी फॉल्स जाने के लिए आपको सबसे पहले परमिट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है बाइसन लॉज। अब वहाँ से आपको परमिट लेना होता है। तो परमिट की बात करें, आपके लगभग 1210 रुपये की पर्ची कटती है। जो फॉरेस्ट रिजर्व है वहाँ पर आप अपनी कार वगैरह भी चाहें तो ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ कार आपकी काफ़ी पहले रख जाती है। अगर आप बी फॉल्स जाएंगे तो आपकी 4 किलोमीटर पहले कार रख जाएगी। केवल जिप्सी को ही फॉरेस्ट में अंदर जाने की अनुमति मिलती है। 1210 रुपये में जो गवर्नमेंट की पर्ची कटती है उसमें ही आपका गाइड शामिल होता है, यानी गाइड इंक्लूड है, उसमें आपको गाइड को अलग से पैसे नहीं देने हैं। और 2000 रुपये की आपकी जिप्सी पड़ेगी जिसमें आप 6 लोग ले जा सकते हैं। अब बात आती है 6 लोग आप कहाँ से करेंगे अगर आप सोलो जा रहे हैं। तो मैं भी सोलो या फिर हम डिओ गए थे, हम 2 लोग गए थे। तो वहाँ पर जाके हमने 2 बंदों के 2 पेयर और ढूंढ लिए थे, तो हम 6 हो गए थे। तो हमारा वो चार्जेस जो है स्प्लिट हो गया था। तो हमें पर पर्सन 600 या फिर 700 के अराउंड पड़ा था। तो इस तरीके से हमने जिप्सी ले ली थी। और यहाँ भी बाइसन लॉज में जब आप टिकट लेते हैं तो यहाँ भी थोड़ा सा म्यूजियम है घूमने के लिए, तो आप वो म्यूजियम भी घूम लीजिए, काफ़ी अच्छी वहाँ पर आपको फील आने वाली है। उसके बाद हम सीधे निकल पड़ते हैं अपनी जिप्सी से वी फॉल्स के लिए। वी फॉल्स कुछ करीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर है बाइसन लॉज से। वहाँ से हम वी फॉल गए थे तो रास्ते में काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिले थे। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं वी फॉल्स से थोड़ा पहले, क्योंकि वहाँ से हमें थोड़ा सा डाउन जाना था, लगभग 1 किलोमीटर या फिर 1.5 किलोमीटर मान लीजिए आप। तो रास्तों में आपको पहले ही झरना मिल जाएगा। ये जो आप झरना देख रहे हैं यही झरना नीचे जाके वी फॉल्स बन जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे हम सीढ़ियों उतरते गए और यहाँ वी फॉल्स पर जैसे ही हम पहुंचे तो काफ़ी सारी भीड़ थी। हम सुबह सुबह जल्दी गए थे फिर भी भीड़ थी। अगर आप भीड़ ज़्यादा नहीं चाहते तो आप थोड़ा जल्दी चले जाइए। वी फॉल्स काफ़ी ऊंची हाइट वाला झरना है, यहाँ पर काफ़ी लोग नहा भी रहे थे। अगर आपको नहाना है तो आप यहाँ नहा सकते हो। अब बी फॉल से जैसे हम निकलते हैं तो बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने रेनकोट पहले ही ले लिया था जो कि 50 रुपये में आपको मिल जाता है टेम्परेरी। तो उसके बाद हम लोग पहुंचे सीधे धूपगढ़। और धूपगढ़ अगर आप जाओगे तो रास्ते में भाई क्या ही व्यू आपको मिलेगा। आप जिप्सी से जाओगे अलग ही फील आपको आएगी। अब चूंकि बारिश हो रही थी तो यहाँ पर काफ़ी सारे बादल और धुआं सा छा गया था, कोहरा भी छा गया था। तो इस वजह से हमें धूपगढ़ की जो है कोई भी व्यू नहीं मिल पाया। जो मेन सनसेट पॉइंट हम बोलते हैं धूपगढ़ को पचमढ़ी का, क्योंकि सतपुड़ा का पूरा हाईएस्ट पॉइंट है धूपगढ़। तो करीबन 4430 ऐसा कुछ फीट है, आप देख लीजिए इसको। तो धूपगढ़ हम जैसे ही पहुंचे थे तो काफ़ी सारी धुंध छा गई थी, लेकिन काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें फिर भी लग रहा था। अगर यहाँ पर मौसम थोड़ा साफ होता तो व्यू हमें और भी अच्छा मिल सकता था, लेकिन हमें काफ़ी सारी संतुष्टि वैसे ही मिल गई क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था पचमढ़ी का। तो आप अगर पचमढ़ी आ रहे हो तो धूपगढ़ आना बिल्कुल मत भूलिए। जिप्सी जो है आपकी शाम को 5 बजे तक ही रहती है। 5 बजे के बाद आपकी जिप्सी अलाउ नहीं है इन फॉरेस्ट में, क्योंकि गवर्नमेंट ने 5 बजे के बाद फॉरेस्ट में जाना ही अलाउ नहीं किया है। तो अब हमारा होता है सेकंड डे शुरू, क्योंकि पचमढ़ी आपकी 2 दिन में मेरे ख्याल से कवर हो ही जाएगी। अब सेकंड डे के जो स्पॉट्स थे उसके लिए भी हमें जिप्सी की ज़रूरत पड़ गई थी, क्योंकि काफ़ी दूर थे। अगर आप चाहो तो स्कूटी भी रेंट से ले सकते हो, आप चाहें तो पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हो। अब हम गए थे जिप्सी से, तो जिप्सी ने हमारा कुछ चार्ज लिया अराउंड 600 रुपये और हमने काफ़ी बार्गेन करी थी तब हुआ था। और जो हमारे साथ 2 बंदे बैठे थे उनको इन्होंने 900 रुपये चार्ज किया था।
और हम 600 रुपये यानी कि 300 रुपये पर हेड जिप्सी में बैठ गए थे। और आज के दिन हमारे काफ़ी सारे प्लेसेस कवर होने वाले हैं। इसमें हमारा आएगा पांडव केव, सबसे पहले हम जाने वाले हैं। तो हमारी जर्नी शुरू होती है सबसे पहले पांडव केव से। जैसे हम जिप्सी से पांडव केव पहुंचते हैं तो यहाँ भी आपको काफ़ी अच्छे नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि जो पांडव थे महाभारत के, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी समय बिताया था। तो यहाँ पर उनकी गुफाएं भी बनी हुई हैं। और यहाँ जब आप टॉप पर पहुँच जाते हो तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा व्यू भी मिलने वाला है। तो आप अगर पचमढ़ी आ रहे हो तो आप यहाँ पर आना बिल्कुल मत भूलिए। अब यहाँ से हम सीधे निकल जाते हैं हांडी खो के लिए, जो कि पांडव केव से थोड़ी ही दूरी पर है। तो हांडी खो हम जैसे ही पहुंचे, जो कि काफ़ी गहराई वाली खाई है, यहाँ पर अगर आप आओगे तो आपको गहराई का अंत ही नहीं मिलेगा, आपको नीचे खाई का अंत नहीं दिखेगा। आपको काफ़ी अच्छा भी लगने वाला है इधर। हम यहाँ पर पहुँच गए थे और यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद फिर हम यहाँ से निकल पड़े। उसके बाद हम सीधे पहुँचते हैं चौरागढ़। अगर आप चौरागढ़ जाते हो तो आपको बीच में ही बड़े महादेव मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ फ्रूट बिक रहे थे। और यहाँ रास्ते में ये जो आप फल देख रहे हो पेड़ के आकार जैसा, इसको बताया जाता है कि जब भगवान श्री राम वन में थे तो उन्होंने इस फल को खाया था। तो तभी से इस फल की काफ़ी सारी मान्यता भी बताई जाती है। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए बड़े महादेव के लिए। और यहाँ पर आप जैसे ही पहुंचोगे तो आपको बड़ी सी मूर्ति दिखेगी हनुमान जी की। अब ये आप गुफा देख रहे हो, इसमें एक पर्सन ही जा सकता है, यानी कि इसमें इतनी जगह नहीं है कि आप इसमें 2-4 लोग चले जाओ। अगर कोई मोटा हुआ तो वो इस गुफा में घुस भी नहीं पाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए बड़े महादेव के दर्शन हमने कर लिए थे इस गुफा में घुसने के बाद। फिर वहां से हम निकल आते हैं और अपनी जिप्सी में बैठकर सीधे पहुंचते हैं प्रियदर्शनी पॉइंट, क्योंकि प्रियदर्शनी पॉइंट पर ही कोहरा छाया हुआ था, धुंध छाई हुई थी। तो वहां से कुछ ज़्यादा व्यू हमें आ नहीं रहा था। उसके बाद हम पहुंचे थे सीधे राजेंद्रगिरी सनसेट पॉइंट। यहाँ से सनसेट तो नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ से पचमढ़ी के जो फॉरेस्ट थे उसका व्यू हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा था। और यहाँ गार्डन वगैरह भी थे, तो यहाँ पर पहुंचकर भी हमें काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम पहुंचते हैं वोट क्लब लेक। अब यहाँ पर आप आओगे, अगर आप थोड़े एडवेंचरस हो, आप थोड़ी एक्टिविटीज़ का शौक रखते हो, तो यहाँ पर आपको पैरासीलिंग वगैरह दिख जाएगी, बोट राइड आप यहाँ पर कर सकते हो। तो अगर आप एक्टिविटीज़ का शौक रखते हो तो आप यहाँ पर आके एक्टिविटी कर सकते हो। फिर उसके बाद हम सीधे पहुँचते हैं जटाशंकर महादेव। अब भाई पचमढ़ी की सारी जगह मुझे एक तरफ लगी और जटाशंकर महादेव प्लेस मुझे एक तरफ लगा। अब आपको यहाँ जिप्सी थोड़ा पहले उतार देगी, वहां से आपको लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मंदिर मिल जाएगा जो जटाशंकर महादेव का है। वहां भी आपको जब रास्ते में चलोगे तो आपको काफ़ी सारी चट्टानें बड़े बड़े आकार की दिखने वाली हैं। फिर आप जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ोगे आपको काफ़ी सारी प्रसाद की दुकानें भी दिखेंगी, आप प्रसाद भी यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो, देखिए गणेश जी की आकार की, जो गणेश जी की सूंड होती है उसके आकार की यहाँ पर चट्टान है। तो ये भी काफ़ी अच्छा ही देखने में लग रहा था। फिर हम धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं तो हमें चट्टानों के आकार थे वो काफ़ी अलग ही तरीके से दृश्य दे रहे थे, तो उसको भी हम काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। फिर हम जैसे ही नीचे बढ़ते जा रहे थे तो काफ़ी सारा डाउनफॉल में आप आ जाते हो, यानी कि ऊंचाई से काफ़ी नीचे आप आ जाते हो। आपको अपने ऊपर काफ़ी सारी चट्टानें और पहाड़ के आकार दिखने लगते हैं। और जैसे ही आप जटाशंकर महादेव के दर्शन करने जाते हैं तो नीचे पिंडी रखी है उनकी, आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी जो है नीचे, बताया जाता है कि पानी नीचे से ही आता है, यहाँ पर बुलबुले उठ रहे थे। तो यहाँ पर हमने दर्शन करके फिर हम यहाँ से जैसे ही निकलने को होते हैं तब तक बारिश आ जाती है। और जैसे ही हम वहाँ से बारिश के बाद निकले तो हमें रास्ते में काफ़ी अच्छा व्यू आने वाला था, क्योंकि हम रेनिंग सीजन में जो पचमढ़ी गए थे तो बारिश तो पता नहीं, यहाँ का वेदर अलग ही है। यहाँ पर कभी भी किसी भी वक्त बारिश हो सकती है और कभी भी बादल खुल सकते हैं। तो यहाँ का वेदर आप बिल्कुल भी आंकिए मत, कब क्या हो जाए यहाँ पर बारिश, तो आपको पता ही नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप पचमढ़ी घूम सकते हो। अब बात करते हैं पचमढ़ी की सारी आइटनरी की। 2 डेज मोर देन एनफ है आपके लिए। आप चाहो तो यहाँ स्कूटी से अपनी जा सकते हो, अगर आप लोकल हो तो आप यहाँ कार से भी जा सकते हो, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, आपको कार या स्कूटी से नहीं जाने दिया जाएगा, बस आपको फॉरेस्ट एरिया में नहीं घुसने दिया जाएगा। और उसके बाद बात करें तो आप 2 दिन में पचमढ़ी घूम सकते हो। और आप चाहो तो यहाँ घूमने के लिए स्कूटी ले सकते हो रेंट पर, जिसका आपको किराया लगभग पर डे 500 रुपये देना होगा, 500 550, जिस तरीके से आप बार्गेन कर पाओ। इसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा और आप स्कूटी से ही पचमढ़ी घूम सकते हो सारे प्लेसेस। अब बात करें बजट की, तो आपको पचमढ़ी घूमने में कितना खर्चा होने वाला है, तो हमने पहले ही आपको बताया था 2 डेज की आपकी पचमढ़ी की ट्रिप रहने वाली है। और 2 डेज में आप पर पर्सन मान लीजिए 4 से 5 हज़ार आपका खर्चा होने वाला है। 4 से 5 हज़ार रुपये में आप पचमढ़ी घूमकर घर वापस आ जाओगे। तो गाइस पचमढ़ी का यही वीडियो था जो कि हम आपके लिए लेकर आए थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को बड़ा सा लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी सुझाव हैं या फिर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में हमें अवश्य पूछ लीजिए। और साथ साथ में ऐसे ही टूरिस्ट प्लेसेस के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।